अप्रैल 1 न्यू फाइनेंशियल ईयर, क्लीन स्लेट, जीरो कैरी फॉरवर्ड स्ट्रेस। मैं आपके साथ बेट लगाता हूं कि आप में से कितने लोगों ने, बिजनेस ओनर्स ने ये डिसीजन लिया होगा अप्रैल 1 को कि इस बार साल बहुत अलग होगा, डिफरेंट तरीके से प्लान करेंगे, बेटर रिपोर्टिंग होगी, कैश फ्लो की क्लैरिटी होगी, नंबर्स टाइम पर आएंगे और एक सीईओ जैसी फीलिंग आएगी अपने ही बिजनेस में, ना कि एक ऐसा आदमी जो सबसे स्ट्रेस्ड है उस बोर्ड रूम के अंदर। ये बात मैं अप्रैल के मंथ में बहुत सारे बिजनेस ओनर से सुनता हूँ। फिर क्वार्टर एंड होता है, हाफ ईयर निकल जाता है, बट स्थिति सेम की सेम। आज मैं आपको 3 ऐसे सेटअप्स दूंगा, फाइनेंशियल सेटअप दूंगा। अगर आपने वो तीनों सेटअप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लिए अप्रैल मंथ में, जेन्युइनली आपका ईयर डिफरेंट होगा। वरना सेम स्ट्रेस, कोई क्लैरिटी नहीं, फाइनेंशियल नंबर का पता नहीं, सेल्स ग्रो कर रही होगी बट लेकिन कैश फ्लो टाइट होगा। ये इसलिए होता है कि बहुत सारे फाउंडर उसको कंट्रोल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता कि उसको कंट्रोल कैसे करें। मैं इस बात को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। बिजनेस ओनर्स आते हैं और कहते हैं कि सर हमारी ना परचेज हमेशा लेट बुक होती है, पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट वीक है और कुछ भी काम टाइम पर नहीं होता, क्योंकि स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है। अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करूँ, उसके 5 पार्ट होते हैं कि आपका एक रिसीवेबल, एक अकाउंट पेएबल जो आपकी सारी प्रोक्योरमेंट से लेकर पेमेंट तक की चीजें देखता है, एक आपका बैंकिंग, कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग। क्योंकि कभी हमने इसको इस तरीके से सोचा ही नहीं कि एक जैसे मैन्युफैक्चरिंग के इंटरनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी अपने इंटरनल पार्ट्स होते हैं और हमें ये देखना होगा कि किस पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम है। लेकिन हम ओवरऑल एक अपनी ओपिनियन बना देते हैं कि मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। आपको रिपोर्ट्स 30 से 45 दिन में आ रही हैं, अगर मिल रही हैं तो आपको रिसीवेबल्स पे फॉलोअप आपको खुद करना पड़ रहा है, और अगर 10 लाख की भी पेमेंट करनी है तो रात को 11 बजे तक बैंक बैलेंस चेक करना पड़ता है कि फंड है या नहीं। सेल्स बढ़ रही है लेकिन कैश फ्लो टाइट है, और अगर कोई नंबर आ भी रही है तो उस पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो नंबर ठीक है या नहीं। सबसे पहले आप ये समझिए, ये कोई फेलियर नहीं है, आपने एक बिजनेस बिल्ड किया है, ना कि फाइनेंस डिपार्टमेंट। इस साल हम रूट कॉज को फिक्स करेंगे, ना कि सिम्टम्स को। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 3 सेटअप जो आपके फाइनेंशियल ईयर 26-27 को बिल्कुल अलग बनाने वाले हैं। अपने बिजनेस का नॉर्थ स्टार बनाओ। वो 3 नंबर जो आपके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर फोकस करना है। आई मेट लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स, मैं देखता हूँ कि कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स उनके पास आ रही होती है, वो 30 नंबर्स देख रहे होते हैं और उन पे कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, और उन 30 नंबर्स में किसी भी नंबर पर उनको ये भी याद नहीं रहता कि किसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ एज ए फाइनेंस पार्टनर, ग्रोथ पार्टनर, एज ए सीएफओ काम करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई, ऐसे वो कौन से 3 नंबर हैं जो हर बिजनेस ओनर को देखने चाहिए और उनमें क्या डेप्थ होनी चाहिए। सबसे पहला नंबर है योर जीपी मार्जिन और जीपी परसेंटेज। ये बड़ा कॉमन है, एवरीबॉडी नोज कि जीपी क्या होता है, कि मेरी सेल्स में से जो भी मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं माइनस करने के बाद मेरा जीपी आता है। बट व्हाट आई हैव सीन, बहुत सारी कंपनीज में जीपी ओवरऑल कंपनी लेवल पे देखा जाता है। इसको मैं एक बात बोलता हूँ, अगर क्लास में 10 या 20 स्टूडेंट हैं, उनमें से 2 बच्चे शरारती हैं, तो आपको पनिशमेंट उन सिर्फ 2 बच्चों को देनी है, ना कि पूरी क्लास को। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि जो जीपी है मेरी लोकेशन लेवल पर, मेरे आउटलेट लेवल पर, या कोई भी सेगमेंट जो आपको लगता है आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है, हमें जीपी हमेशा उस लेवल पर चेक करना चाहिए, ना कि एक कंसोलिडेट कंपनी लेवल पर। एक कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था जो कि कैंटीन रन करती थी बड़ी बड़ी कंपनीज में, जहां पर 5-6 हजार एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो वी आइडेंटिफाइड कि उनकी फूड कॉस्ट एवरेज 63 to 64% आती थी, और मैनेजमेंट हमेशा ये कहती थी कि सर मेरी फूड कॉस्ट 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो हमने देखा कि वो पूरी कंपनी की ओवरऑल एक फूड कॉस्ट कैलकुलेट करते थे। वी स्टार्टेड कि जो भी उनके कस्टमर्स हैं, कस्टमर वाइज हमने P&L बनाना शुरू किया, और वहां पर हमें आइडेंटिफाई हुआ कहां पर गैप्स हैं, कौन से कस्टमर्स की कॉस्ट हाई है, कहां पर लीकेज है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उन सारी लीकेजेस को फ्रीज किया, और फाइनली 6 महीने बाद रिजल्ट आया कि कॉस्ट उनकी 47% हम लोगों ने अचीव की। तो ये पावर है जीपी की। आपको जीपी देखना चाहिए, ना कि कंपनी लेवल पर, अपने सेगमेंट लेवल पर। दूसरा नंबर है कैश कन्वर्जन साइकिल। ये आपके बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, और अगर आपने अपनी कैश कन्वर्जन साइकिल को छोटा कर लिया, आपकी ग्रोथ आपके लिए नो ब्रेनर हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता क्या है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने वेंडर्स के पास, वो पैसा रूट होकर कस्टमर से जितने दिन में आपके पास आता है, इसको हम लोग कैश कन्वर्जन साइकिल बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनकी कैश कन्वर्जन साइकिल माइनस भी है, -180 डेज, -60 डेज। तो इस पे हमें बहुत फोकस करने की जरूरत है। तीसरा नंबर है योर मंथली कैश रनवे। आज की डेट पे अगर आपके पास ऑर्डर्स आने बंद हो जाएं, तो आपका बिजनेस कितने दिन सर्वाइव कर सकता है, इसकी
जरूरत कब पड़ती है, जब हम लोग हाई ग्रोथ मोड पर चल रहे हैं। अगर मैं 20-25% से ऊपर की ग्रोथ पर चल रहा हूँ तो मुझे बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, या तो कैपेक्स में या मार्केटिंग के अंदर। और अगर मुझे अपने कैश रनवे की क्लैरिटी नहीं है, कभी भी मैं उस ग्रोथ को सिस्टमैटिकली अपने बिजनेस के लिए प्लान नहीं कर सकता। अभी जो मैंने डिस्कस किया वो था सेटअप 1, जिसमें हमें 3 नंबर्स अपने बिजनेस के लिए देखने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ सेटअप 2, 90 डेज कैश फ्लो फोरकास्ट। ज्यादातर बिजनेस ओनर कैश क्रंच को तब डिस्कवर करते हैं जब वो एक्चुअली बिजनेस में आ चुका होता है। ओवरड्राफ्ट लिमिट फुल यूज हो चुकी है, सैलरी डिले हो रही है और वेंडर्स की पेमेंट भी नहीं हो पा रही है। और फिर पैनिक मोड। सही बात तो यह है कि आपका कैश क्रंच आपको 45 से 60 दिन पहले हमेशा वार्निंग देता है, अगर आप सही नंबर देख रहे हो। 90 डेज कैश फ्लो बहुत सिंपल है। करना क्या है, आपको आइडिया होता है मोटा मोटा आपकी कंफर्म्ड कलेक्शंस क्या है। आपको अपनी पेमेंट्स का भी आइडिया होता है कि आपकी सैलरीज, वेंडर्स, स्टेशनरी लाइबिलिटीज ये कब और कैसे होने वाली है, इनको मंथ में प्लान कीजिए। और आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर और यानी ग्रोथ के लिए कोई भी आपके बड़े एक्सपेंडिचर्स हैं, मार्केटिंग प्लान्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, उन सबको आपको प्लान करना है और उसको ट्रैक करना है कि वीक बाय वीक क्या पोजीशन चल रही है। इसमें कॉमनली देखा गया है कि नॉर्मली कौन सी एक्सपेंसेस हमें प्लान करने होते हैं। आपके जैसे बोनसेस साल में एक बार होता है, हम उसे प्लान करना भूल जाते हैं और हमें कैश क्राइसिस झेलना पड़ता है। आपके टैक्सेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एडवांस टैक्स। तो हमें अपने जीएसटी, टीडीएस का आइडिया होता है, लेकिन एडवांस टैक्स क्वार्टरली आता है, उसकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कैपेक्स एक्सपेंडिचर की आपने कोई एक्सपेंशन प्लान किया हुआ है, उसमें कैपेक्स की पेमेंट करनी है। या कोई बड़ा मार्केटिंग बजट की आपको बड़ी कोई एग्जीबिशंस हैं, आपने कोई एग्रेसिव मार्केटिंग प्लान की है, उसका कोई बजट है, उसको हम कैश फ्लो 90 डेज कैश फ्लो फोरकास्ट में प्लान करेंगे। अब इसमें एक्शंस क्या लेने हैं, अपने अकाउंटेंट को बुलाओ और सिंपल सा एक फॉर्मेट बनवाओ 3 कॉलम के साथ, जिसमें एक डेट होगी, एक कैश इन और कैश आउट, और जो भी आपकी कंफर्म कैश इन और कैश आउट है उसको इसमें प्लॉट कर दो और हर फ्राइडे 10 मिनट के लिए इसको अपडेट करो। बस यही करना है। ग्रेजुअली ये धीरे धीरे आपका मैच्योर होना शुरू हो जाएगा। मंथली फाइनेंशियल रिव्यू, ये इंडियन फाइनेंस में सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा इग्नोर्ड हैबिट है। मुझे इस बात से बहुत नाराजगी भी होती है कि मैं देखता हूँ ऐसे बिजनेस ओनर्स अपना कोई फाइनेंशियल रिव्यू करते ही नहीं है। हमेशा एक स्टोरी होती है कि हमारे बुक्स कंप्लीट नहीं है, हमें अपनी बुक्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 90 मिनट पहले हफ्ते नॉन नेगोशिएबल आपको अपने फाइनेंसेस पे बैठना है। अब इसमें देखना क्या है, ये एक स्ट्रक्चर्ड रिव्यू होगा, ये कोई फायर फाइटिंग सेशन नहीं है, पैसा कहाँ गया सेशन नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड रिव्यू है और मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसमें करना क्या है। सबसे पहले आपके गोल्स की मैपिंग। आने वाले क्वार्टर में, आज हम अप्रैल में हैं, अप्रैल में जून के मेरे क्या गोल्स हैं। एज ए बिजनेस ओनर मेरे 2 या 3 गोल्स होने चाहिए, 2 प्रोफेशनल, 1 पर्सनल, और हर गोल के साथ 3 से 4 आपके टास्क होने चाहिए जो कि आपको अचीव करने हैं। उसकी प्रॉपर मैपिंग हो, क्या उस पे नंबर बेस्ड उस पे टारगेट हो कि हमें क्या अचीव करना है, और बजट वर्सेस एक्चुअल उसमें हम लगाएं कि वीक ऑन वीक हम उसमें क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेकंड इज फाइनेंशियल नंबर्स की बेंचमार्किंग। जो भी आपकी कॉस्टिंग, रेवेन्यू, आपके जो भी इंट्रा हेड एक्सपेंसेस हैं, आपकी सैलरीज, आपके एडवर्टीजमेंट, उनका आपका क्या बेंचमार्क है और आपके एक्चुअल एक्सपेंस उस बेंचमार्क से कितना डेविएट कर रहे हैं, इसकी हर महीने रिव्यू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पर ही मैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तीसरे नंबर पे आता है कैश फ्लो। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स की प्रॉब्लम होती है कि सजल भाई, हमने बुक्स में तो प्रॉफिट कमाया, 2 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन मेरे बैंक में 20 लाख रुपए ही क्यों है, पैसा कहाँ गया। तो ये इवेल्युएट करना, इसको आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पर इनएफिशिएंसीज है, इसको देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो एक बिजनेस ओनर को देखनी चाहिए। डेटर्स की मूवमेंट क्या चल रही है, उनकी एजिंग क्या है, क्रेडिटर्स की मूवमेंट क्या चल रही है, कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने पिछले 3 महीने से हमारे से माल नहीं खरीदा, कैश कन्वर्जन साइकिल क्या पोजीशन है, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है, मेरी कॉक्स का परसेंटेज क्या चल रहा है। देयर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हर महीने हमें इवेल्युएट करनी चाहिए और उसके बेस पर अपनी डिसीजन मेकिंग को फास्ट करना चाहिए। ये एक हैबिट 90 मिनट्स महीने में 90% फाइनेंशियल एंजाइटी को कम कर देती है, जो आप हर दिन कैरी करके चलते हो अपने दिमाग में। क्योंकि जब आप रेगुलर रिव्यू करते हो तो सरप्राइजेस नहीं होते, और सरप्राइजेस नहीं होते तो आप रिएक्ट नहीं करते, तब आप लीड करते हो। अब मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। ये 3 सेटअप बिल्ड करना, नॉर्थ स्टार, कैश फोरकास्ट एंड मंथली रिव्यू, इसमें टाइम लगता है, एक्सपर्टीज चाहिए और एक ऐसा आदमी चाहिए जो इसकी ओनरशिप भी ले सके। ये काम आपकी अकाउंटिंग, आपका ऑडिटर नहीं करेगा,
क्योंकि वो कंप्लायंस में बिजी हैं, उनके पास वो टॉप प्रायोरिटी है। जो बिजनेस ओनर्स रियल में फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, वो वर्चुअल सीएफओ फाइनेंशियल पार्टनर को अपॉइंट करते हैं। एक वर्चुअल सीएफओ हेल्प करता है कि आपकी क्या डायरेक्शन चल रही है, ग्रोथ क्या है, क्या पैरामीटर ठीक है, क्या करना है, इन सब चीजों पर वो काम करता है और आपको अलाइन करता है आपकी उस ग्रोथ जर्नी में जिसका आपने विजन देखा है। इफ यू जेन्युइनली फील ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू रियली वांट टू ट्रांसफॉर्म योर कंपनी, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया है फॉर्म का, आप उसे भरिए और अपनी जर्नी को शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच।